नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, अपनी आधार सीरीज का आज डे 8 है। इससे पूर्व में हम जो है 7 वीडियो बना चुके हैं और ये 8वां है। और अभी हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, उसी के ऊपर क्वेश्चन आंसर बनाए जा रहे हैं। देखिए साथियों, आप लोगों द्वारा जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है वो बड़ा ही अविश्वसनीय है और इसी कड़ी में हम इसको कंटिन्यू रखते हुए अगला क्वेश्चन लेकर आए। देखिए, ये जैसे कि छात्रों का अनुरोध आया था कि सर बाइलिंगुअल होना चाहिए उत्तर, तो मैंने बाइलिंगुअल दे दिया है। और भाषा जो हम जनरली वीडियो में प्रयोग करेंगे वो तो बाइलिंगुअल होती ही है, हिंदी और इंग्लिश में। जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो भी अपना उत्तर पढ़ सकते हैं यहाँ से, और हिंदी मीडियम के छात्र ये वाला उत्तर देख सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का। गांधी जी के आगमन के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलनों के चरित्र में क्या बदलाव आए और उन्होंने अर्थात किन्होंने, गांधी जी ने आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया। तो 200 शब्दों में है और आपको जो है 12 अंकों में इसका जवाब देना है। यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में ये 250 शब्दों में पूछा जा सकता है और उधर 15 अंकों में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो ये आधार सीरीज है 2026 बैच के लिए है, और आपका आधार जो है बिल्कुल मजबूत कर दिया जाएगा, अर्थात फाउंडेशन जो है आपका स्ट्रॉन्ग बना दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ कंटेंट के साथ साथ आपको उत्तर लेखन की शैली भी सिखाई जा रही है। और दोस्तों, इसी क्रम में हमने अपना एक कम्युनिटी भी बनाया है, एक ग्रुप बनाया है, ये मेंटरशिप ग्रुप। जिन छात्रों को भी 2026 के लिए मेंटरशिप चाहिए, ये निःशुल्क रहेगा और इसमें कुछ प्लान करेंगे अच्छे से। आज शाम को या कल गूगल मीट करते हैं और सभी की समस्याओं के हिसाब से एक जो है प्लान लेकर चलेंगे। और ये आप टेलीग्राम चैनल है हमारा फोकस IAS PCS, यहाँ ये सारे PDF आपको मिल जाएंगे, तो ये भी देख लीजिए आप। लेकिन आपके लिए मैं जैसे बार बार बोलता हूँ कि वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम बताएंगे वो सब जो है PDF में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि फिर उत्तर बहुत लंबा हो जाता है और कंसेप्ट में अगर गहराई में जाते हैं तो फिर कई पेज का उत्तर हो जाएगा। और आपको उत्तर इस प्रकार से नहीं लिखना है, क्योंकि उत्तर तो आपको सीधा शब्दों की सीमा को ध्यान में रखते हुए लिखना है और समय सीमा भी ध्यान में रखना है। तो इसलिए आप जो है वीडियो देख लीजिए और उसके बाद ही PDF पढ़िए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि रोज एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, आज डे 9 का क्वेश्चन जो है पोस्ट कर दिया गया है, आप उसको कल तक लिखकर सबमिट कीजिए। फिर ये PDF देखिए, वीडियो देखिए, तो आपकी एक जो है होलिस्टिक तैयारी हो जाएगी, समग्र जो है आपकी तैयारी हो जाएगी मेंस के लिए। अभी आप डेली जैसे बताया था कि एक एक क्वेश्चन लिखेंगे, अभी मेंस के लिए लगभग आपके पास 10-11 महीने हैं, तो तब तक जो नए छात्र हैं उनका भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। इसका उत्तर देखिए, जैसे कि बताया था कि भूमिका जो है एकदम सार गर्भित होनी चाहिए, अर्थात गागर में सागर इसे बोलते हैं। कम शब्दों में पूरे क्वेश्चन की रूपरेखा समझा देना एग्जामिनर को, वो ये पढ़ते ही समझ जाएगा कि आप आगे क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब देखिए, आंदोलनों का चरित्र बताना है। देखिए, गांधी जी से पहले जैसे आप जानते हैं ना कौन कौन थे। अब क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, गर्मपंथी थे और नरमपंथी थे। सबकी, इन दोनों की अपनी अलग अलग अप्रोच थी। गर्मपंथी क्या करते थे, वो एकदम उग्र होते थे एकदम, और तीव्र जो है एकदम जल्दी से बदलाव चाहते थे। वो सोचते थे कि अभी इतना दबाव अंग्रेजों के ऊपर बना दिया जाए कि अंग्रेज भारत छोड़कर भाग जाए तुरंत। नरमपंथी क्या थे, वो जो है संवैधानिक सुधारों में विश्वास रखते थे। वो उनका ये भी मानना था कि अंग्रेज जो है हमारे यहाँ शासन में सुधार करने के लिए आए हैं और ये कर सकते हैं। तो वो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट थे। वो सोचते थे कि धीरे धीरे ही बदलाव आएगा, कोई भी समाज बड़ी तेजी से नहीं बदल सकता है। उनका तरीका क्या था उनके आंदोलन का, याचिका करना, याचिका देना, प्रार्थनाएं करना, जनसभाएं करना, अपनी आवाज़ को एक विधिक तरीके से सरकार को पहुंचाना। वो सरकार का विरोध सामान्यतः नहीं करते थे। अब बीच में गांधी जी आते हैं। गांधी जी देखो मध्यम मार्ग, जैसे आपको पता है कि मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म में भी है कि मध्यम मार्ग ही इज द बेस्ट वे। तो गांधी जी ने क्या किया, वो समझ गए कि भाई इतना धीरे धीरे चलेंगे नरम पंथियों के हिसाब से तो भी बात नहीं बनेगी, और गर्म पंथियों के जैसे विरोध करेंगे तो क्या होगा, जेलों में ठूस दिए जाएंगे और आंदोलन दबा दिया जाएगा। तो इन्होंने एक बैलेंस अप्रोच लेते हुए चले गए। इन्होंने क्या किया, संघर्ष विराम और संघर्ष की रणनीति आपको पता होगा। संघर्ष विराम और संघर्ष, ये क्या करते, पहले संघर्ष करेंगे जैसे गर्मपंथी करते, फिर विराम करेंगे जैसे नरमपंथी करते थे, फिर संघर्ष करेंगे। तो इस प्रकार से ये अपने आंदोलनों को आगे बढ़ाते थे। इन्होंने क्या किया, जैसे नरमपंथी क्या थे, ये केवल शहरी वर्गों से जुड़े हुए थे। गांधी जी समझ गए कि जब तक बात
केवल शहरी क्षेत्र तक रहेगी तो आज़ादी मिलना दूर की घोड़ी है। इन्होंने क्या किया, ग्रामीण लोगों को, महिलाओं को, किसानों को, सबको आंदोलन का भागीदार बनाया और इसी प्रकार की रणनीति ये लेकर चलते थे कि जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। तो अभी देखते हैं क्या क्या गांधी जी के आगमन के पश्चात क्या क्या बदलाव हुए और कैसे कैसे उन्होंने प्रभावित किया आंदोलन की दिशा को, जो आगे के आंदोलन हुए। तो गागर में सागर पहले भूमिका देखते हैं, छोटी सी, लेकिन उसमें सब कुछ बता दिया जाएगा। देखिए, भारत भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के आगमन कब आया था, कब हुआ था इनका आगमन, 1915 में। तो ये लिख देना आप। ने इसे एक नई दिशा दी और स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने इसे अभिजात्य वर्ग आप समझते हैं कि जो बड़े ऊंचे लोग होते हैं, हाई क्लास लेवल के जो सोसाइटी के जो लोग होते हैं, उन्होंने इसे अभिजात्य वर्ग से निकालकर जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। अब अगर आप यहाँ बताने बैठ जाओगे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और ये फलाना ढिमका, इन्होंने ऐसे ऐसे आंदोलन किए, तो फिर जो है भूमिका अच्छी नहीं रहेगी। ये सब तो आपको मुख्य भाग में बताना है, मेन बॉडी में। भूमिका में केवल आपको एक इशारा करना होता है एग्जामिनर को ना, कि मैं ये बताने जा रहा हूँ, वो भी क्वेश्चन के संदर्भ में। अब देखते हैं, मैंने बताया था कि आंदोलन के पश्चात क्या बदलाव आए, यही आपको हेडिंग डालनी है। जो भी सीधा सीधा पूछा वही डालना है। गांधी जी के आगमन के पश्चात मुख्य बदलाव, ये हुआ मेन हेडिंग। अभी होते हैं सब हेडिंग। सब हेडिंग कैसे डालेंगे, देखिए, अगर आप इसके बाद ये बिना सब हेडिंग के सीधा उत्तर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उत्तर में मजा नहीं आएगा, कोई 10 पॉइंट कौन पड़ेगा आपके बैठकर। तो इसलिए बोलते हैं कि सब हेडिंग में डिवाइड कीजिए। हेडिंग सब हेडिंग जितना भी डिवाइड कर सकते हैं क्वेश्चन को, उतना डिवाइड से डिवाइड कीजिए। डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम बनाइए। बात यह है कि प्रेजेंटेशन आपका बेहतरीन होना चाहिए, जो देखती पसंद आ जाए। देखते हैं अब ये सब हेडिंग क्या है। पहला, आंदोलनों का जन चरित्र कैसा था, मास मोबिलाइजेशन, अर्थात भीड़ इकट्ठा कर देना तुरंत। इस प्रकार के आंदोलन होते थे इनके। आपके याद होगा गांधी जी ने क्या कहा था कि मैं जो है ना बालू के साथ मिलकर भी जो है ना आज़ादी दिला सकता हूँ। तो इन्होंने इतना मतलब अपने के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था इनको। तो देखिए, अब इसमें 2-3 हेडिंग पॉइंट लिखेंगे। गांधी जी से पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य स्वरूप क्या था, शिक्षित वर्ग, शहरी, अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित था, लेकिन गांधी जी ने जन आंदोलन बना दिया। दूसरा लिखेंगे हम, उन्होंने किसानों, मजदूरों, महिलाओं, छात्रों को सीधे आंदोलन से जोड़ा। ये देखिए कितना अच्छा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट, चरखा और खादी, तो आपको पता ही है। देखिए, ये चीजें भी तो है ना, क्योंकि ये सब ना लोगों से जुड़ी हुई थी। उन दिनों क्या है, चरखा चलाना, खादी के कपड़े पहनते थे, तो आम आदमी से सीधा जुड़ गए गांधी जी ना। खादी और चरखा, खादी से आम आदमी से जुड़ गए और चरखे से महिलाओं से भी जुड़ गए, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं चरखा काटती थी। तो ये देखिए, खादी और चरखे के माध्यम से उन्होंने क्या किया, आर्थिक स्वावलंबन भी दिया और राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाया कि भाई हम तो अपने कपड़े खुद पहनेंगे, खुद बनाएंगे, खुद व्यापार करेंगे, जिससे ग्रामीण भारत को भी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बना। जिससे, तो ये देख, खादी और चरखा, इससे क्या हुआ, ग्रामीण भारत जोड़ दिया इन्होंने। तो और आर्थिक स्वावलंबन का भी एक संकेत दिया। ये देखिए कितने अच्छे पॉइंट है। अब देखते हैं नवीन कार्य प्रणाली क्या थी इनकी। नवीन कार्य प्रणाली, सत्य और अहिंसा। देखिए, सत्य और अहिंसा की इतने बड़े मूल्य है, ये सार्वभौमिक मूल्य है ना। सार्वभौमिक मूल्य वे मूल्य होते हैं, आप एथिक्स में पढ़ते हैं, कि जो संपूर्ण विश्व में मान्यता प्राप्त होती है जिनको। अब जैसे सत्य, अहिंसा, कोई विश्व में कोई बुराई थोड़े करेगा। कोई खुरापाती लोग जैसे आतंकवादी टाइप है उनको छोड़ दीजिए, लेकिन आम आदमी जो है, एक अच्छा नागरिक, कोई इन वैल्यू को डिनाई नहीं कर सकता कि सत्य और अहिंसा होना चाहिए। परोपकार, दया, क्षमा, दान, ये सब तो अच्छे मूल्य होते हैं। तो इन्होंने, इनका आंदोलन किन 2 मूल्यों पर था, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी। देखिए, गांधी जी ने संघर्ष के लिए पारंपरिक हिंसक या केवल संवैधानिक तरीकों के बजाय सत्याग्रह का मार्ग चुना। देखिए, ये वही बात होगी ना, ये गर्मपंथी हो गए, ये नरमपंथी हो गए। तो भाषा वही है और उसका सेंस भी वही है। इन्होंने सत्याग्रह का मार्ग चुना कि हम तो सत्य के लिए आग्रह करेंगे, उसमें थोड़ा हमें कठोर भी होना पड़ेगा, थोड़ा नरम भी होना पड़ेगा। अहिंसा, उन्होंने सिद्ध किया कि नैतिक बल केवल शारीरिक बल नहीं है, ये जो है नैतिक बल अहिंसा का बल होता है, अर्थात नैतिक बल शारीरिक बल से कहीं अधिक शक्तिशाली है, इन्होंने ये कहा। तीसरा क्या हुआ, सविनय अवज्ञा। देखिए, मतलब ये आंदोलन का नाम नहीं है। सविनय अवज्ञा मतलब एक सेंस है, एक आंदोलन तो चला ही था, लेकिन सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या होता है कि विनय के साथ जो है अवहेलना करना। अवज्ञा मतलब नियमों को न मानना। तो ये क्या करते थे, भाई हम नियम नहीं मानेंगे क्योंकि ये नियम ना हमसे पूछे आपने और ना ये उचित है। तो जो भी अनुचित नियम होते थे, गांधी जी उनको मानने से इनकार कर देते थे। अब इसमें क्या लिखोगे आप, अन्यायपूर्ण कानूनों
को शांतिपूर्वक तोड़ना। देखिए जैसे नमक सत्याग्रह आपने देखा होगा। अब देखिए असहयोग। अब गांधी जी का मानना देखिए कितनी बड़ी बात है, नहीं मैं इसको बता देता हूँ पहले। असहयोग, गांधी जी के दिमाग में ये चीज आ गई थी कि भाई अंग्रेज जो है, अंग्रेजी शासन जो चल रहा है वो केवल और केवल भारतीयों के सहयोग से चल रहा है। और ये सत्य भी था। इससे पूर्व किसी किसी भी नेता ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि भाई अगर हम सब ही असहयोग कर देंगे तो अंग्रेज कितने दिन टिक पाएंगे। तो ये सच्चाई है। अगर उस समय सभी लोग क्योंकि उनकी सेना में भी कौन थे, अधिकांश तो भारतीय ही थे। सेना में, प्रशासन में, जो उनका खाना पानी उनको दे रहे थे। अब सारा खाना पानी कोई विदेश से थोड़े आएगा, यूके से। खाना पानी भी हम हमारे लोग ही दे रहे थे उनको। तो अगर उनको सब लोग बंद कर देते सहयोग करना तो कितने दिन टिक पाते, कितने भी दिन नहीं, 2 दिन में ही बिस्तरा बांधना पड़ता उनको अपना। तो ये गांधी जी ने समझा कि असहयोग, ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग पर टिका है। इसे गांधी जी ने गहराई से समझा और सहयोग वापस लेने का आह्वान किया। तो ये देखिए असहयोग, ये मतलब वो केवल आंदोलन नहीं है, आंदोलन के समय तो हुआ ही था ये काम, लेकिन ये असहयोग गांधी जी जब से आए और अंत तक ये उनका जो एक मूल्य था। आगे देखिए इन्होंने क्या किया समाज सुधार की ओर भी। आपको पता ही है छुआछूत उन्मूलन में इन्होंने कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। दलित उत्थान के लिए कार्य किए थे और राष्ट्रीयता का एकीकरण किया था इन्होंने। गांधी जी का मानना क्या था, राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अर्थहीन है जब तक समाज आंतरिक रूप से मजबूत न हो। दूसरा क्या था, छुआछूत उन्मूलन, ये तो पता ही है आपको, हरिजन का नाम दिया था दलितों को और अस्पृश्यता के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया था। तो इन सब से क्या हुआ था देखिए, क्योंकि क्वेश्चन यही है ना कि गांधी जी के आगमन के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलनों के चरित्र में क्या क्या बदलाव आए। तो पहले लोग ना इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। वो जैसे जो भी गर्मपंथी नरमपंथी थे उनका ध्यान इस ओर नहीं पड़ा कि भाई ये भी तो एक बुराई है ना। अगर हम देखिए, अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हम ऐसे आदमी को जोड़ लेते हैं, भले उसका डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम उसको प्रभावित करते हैं, उसका कुछ फायदा करते हैं, तो हमारे काम से तुरंत जुड़ जाएगा। तो गांधी जी ने भी ऐसे ही किया। भाई महिलाएं जैसे जो शराबी पतियों से परेशान थी, तो शराबबंदी के लिए उनको कहा कि आप आंदोलन दीजिए, तो महिलाएं जुड़ी, चरखे से जुड़ी महिलाएं। ये दलित वर्ग कैसे जुड़ा कि भाई जब दलित को जब आप उपेक्षित करेंगे, सबसे अलग थलग कर देंगे, तो वो स्वतंत्रता आंदोलन से क्यों जुड़ेगा। उसको तो बेचारे को अपनी इज्जत और अपना सर्वाइवल ही उसके लिए बड़ी चीज थी। लेकिन गांधी जी ने उनको सम्मान दिया, उनकी जो बाधाएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया, जैसे मंदिर प्रवेश वगैरह। तो क्या हुआ, उस दलित भी फिर जुड़ेंगे भाई, जब किसी को सम्मान देंगे तभी तो हमारे साथ आएगा। तो ऐसे ही गांधी जी ने इस बात को समझा और इन्होंने अलग अलग तरीकों से लोगों को जोड़ने का काम किया। घुमा फिरा कर क्या था कि ये सब लोग स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ते चले गए। हिंदू मुस्लिम एकता देखिए, गांधी जी ने क्या होता ऐसा है, और खिलाफत आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाए गए। खिलाफत का मतलब समर्थन किया गया, इन्होंने चलाया तो लीग के द्वारा था ये, लेकिन इन्होंने समर्थन किया और कहा कि जो है दोनों पक्षों में जो खटास पड़ी हुई थी, जो उनमें मतभेद थे, कि उनको दूर किया जा सकता है खिलाफत आंदोलन और जो असहयोग आंदोलन को एक साथ समर्थन देकर। तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन दिया। नारी सशक्तिकरण तो इन्होंने किया ही, महिला की भागीदारी बढ़ी है। इसके बाद देखिए मनोवैज्ञानिक प्रभाव। गांधी जी केवल विचार ऐसे नहीं देते थे, इन्होंने लोगों को इतने मानसिक रूप से इतना मजबूत बना दिया कि अंग्रेजों को भय निकल गया। तभी तो हजारों लाखों की संख्या में लोग लाठी खाने चले आते थे। अगर भय होता तो वो भीड़ इकट्ठा ही क्यों होती, भाग जाती पहले ही। तो ये देखिए गांधी जी ने भारतीयों के मन से ब्रिटिश भय निकाल दिया। इन्होंने भारतीयों को अपनी संस्कृति और भाषा पर गर्व करना सिखाया, सादगीपूर्ण जीवन सिखाया, है ना। ये सब ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जो पहले राष्ट्रीय आंदोलनों में नहीं होते थे। पहले क्या होता था, केवल भाई शासन प्रशासन की बात होती थी, तो आम आदमी की वो समझ नहीं आती थी, आदि लोगों की तो बेचारे, तो वो हाई फाई लोगों की चीज रह जाती थी। तो इन्होंने इन सबको भी साथ लेकर चला कि भाई कैसे लोगों को जोड़ना है। इन्होंने कितना दिमाग लगाया ये देखिए। आंदोलनों का अखिल भारतीय स्वरूप, ये तो पता ही कि इन्होंने क्या है साउथ तक अपना परचम लहराया और साउथ के आंदोलनों को समर्थन भी दिया। जब आईकॉम सत्याग्रह में आपको पता होगा गांधी जी गए थे उधर, तो चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद के क्षेत्रीय संघर्षों से शुरू होकर, पहले ये तीनों तो क्षेत्रीय थे, केवल उसी क्षेत्र के से शुरू होकर गांधी जी ने असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों को के जरिए पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। तो इस प्रकार के आप कीवर्ड यूज करेंगे जिससे कि आपका उत्तर अच्छा लगेगा। अब देखते हैं निष्कर्ष, लिख देते हैं छोटा सा। गांधी जी ने न केवल आंदोलन के तरीके बदले बल्कि भारत की आत्मा को जगाया। तो यही तो मेन काम था। जब किसी की आत्मा जाग जाएगी तो आंदोलन तो बड़ा हो ही जाएगा। उन्होंने राजनीति को नैतिकता से जोड़ा। गांधी जी के 7 पाप आपने सुने होंगे कि जो ये 7 पाप है वो एथिक्स वाले पेपर में पूछे भी जाते हैं ना, तो वो आप याद कर लीजिए।
नैतिकता से जोड़ा और यह सुनिश्चित किया कि स्वतंत्रता का लक्ष्य केवल सत्ता का हस्तांतरण न होकर एक बेहतर समाज का निर्माण हो। तो यहाँ तक का आप निष्कर्ष लिख सकते हैं, इसे आगे पढ़ लीजिए। ये याद आता है तो ये लिख दीजिए, ये याद आएगा तो ये लिख दीजिए, और बड़ा ज़्यादा नहीं लिखना है निष्कर्ष ना। ये बड़ा इसलिए मैंने बताया कि बार बार आपको थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो पॉइंट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसमें से कुछ तो आप भूल जाओगे, कुछ आपको याद रहेगा, एग्जैक्ट तो रट नहीं पाओगे। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन केवल ब्रिटिश सत्ता के विरोध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भारतीय पुनर्निर्माण या पुनर्जागरण का साधन बना। तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों डे 8 का उत्तर। डे 9 का भी बना देंगे वीडियो, कल या आज शाम को अपलोड करेंगे उसको भी। और तब तक ये आप क्वेश्चन लिखे और ग्रुप में पोस्ट कीजिए। अभी निःशुल्क आपके लिए पहल चलाई जा रही है, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये हमारा दोस्त यूट्यूब चैनल है फोकस IAS PCS, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट मिल रहे हैं तो मोटिवेशन हमें मिल रहा है, हमारा मोटिवेशन अभी पीक पर है। तो आप जुड़िए, इसको दोस्तों को जोड़िए अपने, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और ये मेंटरशिप प्रोग्राम, इससे आप जुड़ना है तो जुड़िए, एक दो दिन में इसको क्लोज कर दिया जाएगा। फिर जितने भी सदस्य रहेंगे, अभी लगभग 67-70 के राउंड अभी हो चुके हैं, अगर 100 हो जाते हैं तो फिर क्लोज कर देंगे इसको, या उससे पहले भी। और यहाँ से आप PDF ले लीजिए। और तब तक दोस्तों क्या करना है, जैसे कि हम बोलते हैं बार बार, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।